हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम सीखेंगे एल्डिहाइड के बारे में कि इसकी आईयूपीएसी नेमिंग हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो रूल है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है, आईयूपीएसी डेली डेली रूल चेंज कर देता है, मैं नहीं करती हूँ, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आज पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अब हमें कैसे इसकी नेमिंग करनी है। जैसे सिंपली हम जैसे अभी पहले तक वीडियोस में सीखते आ रहे थे, तो अगर आपको इस स्ट्रक्चर के लिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखना होता तो आप क्या लिखते हैं इसका नाम। ये हमें क्या दिख रहा है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है और एक चेन है। तो हमारा जो पेरेंट चेन होता है वो कौन सा होता है, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप हो। तो हमें दिख रहा है कि इस वाले कार्बन के पास फंक्शनल ग्रुप है, तो हम क्या करते हैं, उसको पेरेंट चेन मानते हैं। अब अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो एक कार्बन है तो हमने 1 लिख दिया। ठीक है, क्लियर है। अब फंक्शनल ग्रुप ये है तो ये मेन चेन होनी चाहिए और ये वाला हमारा सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए। तो इसका नाम हम कैसे लिखते, 1 पे क्या है हमारा, एक सब्स्टिट्यूएंट है। क्या नाम है इसका, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो ये हो गया साइक्लो। देन 5 टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, जहां जहां कॉर्नर होते हैं वहां कार्बन होता है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 यहाँ पे कार्बन एटम्स हैं, तो 5 है तो क्या आपका वर्ड रूट क्या होता है 5 के लिए, पेंट। तो हमने लिखा पेंट। अब ये क्या है आपका सब्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ पे सफिक्स ऐड होगा YL, तो ये हो जाता है आपका 1 पे साइक्लोपेंटाइल। देन मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके 1 है, तो क्या हो जाता है ये मेथेन। क्लियर हो रहा, क्योंकि 1 के लिए वर्ड रूट हुआ मेथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन। देन फर्स्ट कार्बन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है एल्डिहाइड, तो हम लिखते हैं 1 अल। अब ई के बाद डायरेक्टली हमें ए मिल रहा है, तो ये वाला ई हम मेंशन नहीं करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका 1 साइक्लोपेंटाइल मेथेन 1 अल, ये होना चाहिए था। बट आईयूपीएसी ने क्या बोल दिया कि ये वाला नाम भी आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, उन्होंने एक नया रूल बताया आपको कि अगर कहीं पे आपको रिंग दिया है और रिंग के साथ डायरेक्टली कहीं पे CHO ग्रुप बॉन्ड CHO जो है ये कहीं पे डायरेक्टली अटैच हो रहा है रिंग के साथ में, तब उन्होंने बोला कि इसके नाम को आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। उन्होंने इसके लिए एक नया रूल ले आए। तो वो रूल आपसे क्या बोलता है कि अगर कहीं पर भी कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है, कोई भी रिंग है, तो सबसे पहले उस रिंग के नाम को मेंशन करना होगा। देन आपको इसके लिए अल ना ऐड करके कार्बल्डिहाइड एज अ सफिक्स ऐड करना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा, रिंग का नाम लिखना होगा, रिंग नेम। देन क्या ऐड करेंगे हम, कार्बल्डिहाइड। अभी तक हम क्या करते थे, अल ऐड करते थे इस तरीके से, बट ये वाला अब इनकरेक्ट हो जाएगा और एक ये नया रूल आ जाएगा। ठीक है, तो ये रूल क्या बोलता है, पहले रिंग के नाम को लिखिए देन कार्बल्डिहाइड ऐड कीजिए। ठीक है, तो इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देखिए। अब इस एग्जांपल में अब यहाँ पे हमें इसकी नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली क्या दिख रहा है हमें कि एक तो रिंग है और रिंग से डायरेक्टली हमारा CHO अटैच हो रहा है ना, रिंग से हमारा डायरेक्टली CHO अटैच हो रहा है। तो सबसे पहले रिंग के नाम को लिखना है। तो रिंग का नाम क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये, तो हम क्या लिखेंगे, साइक्लो। देन टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें कितने हैं, रिंग में 5 है, क्योंकि कॉर्नर्स पे कार्बन होता है, 1 2 3 4 5। 5 के लिए वर्ड रूट क्या होता है हमारा, पेंट, तो हमने लिखा पेंट। अब कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो हमने लिखा एन। अब उसके बाद ये एल्डिहाइड के नाम को लिखना है हमें। तो जब ये रिंग से डायरेक्टली CHO अटैच है तो इसके नाम में क्या करते हैं, रिंग के नाम को लिखते हैं, वो हमने लिख लिया, साइक्लोपेंटेन। देन अब क्या ऐड करेंगे, कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड हमारा कौन से कार्बन पे है, अगर आप नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 फर्स्ट कार्बन पे, तो हम लिख लेंगे साइक्लोपेंटेन। 1 पे क्या है आपका, कार्बल्डिहाइड। क्लियर हो रहा। अब साइक्लोपेंटेन 1 कार्बल्डिहाइड को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। क्लियर हो रहा, क्योंकि 1 पोजीशन को फर्स्ट पोजीशन को मेंशन करना जरूरी नहीं होता। तो या तो आप ये लिख लीजिए या तो आप ये लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। अब इसमें इसका नाम क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है और इससे डायरेक्टली CHO ग्रुप अटैच हो रहा है, तो इसका नाम लिखेंगे पहले रिंग का। रिंग का नाम हमारा क्या हो जाएगा, साइक्लो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिंग में कितने, 3 है, 1 2 3
तो क्या हो गया ये प्रोपेन। देन हमारा क्या है, फर्स्ट कार्बन पे कार्बल्डिहाइड है, तो या तो 1 लिखिए या तो 1 छोड़ दीजिए, इसको डायरेक्टली आप कार्बल्डिहाइड भी लिख सकते हैं, कार्बल्डिहाइड, ठीक है। या तो इसको साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बल्डिहाइड भी आप लिख सकते हैं, 1 को या तो मेंशन करिए या तो छोड़ दीजिए। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसमें हमें नाम लिखना है, तो अगर हम नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अगर यहाँ से भी बढ़ते एंटी क्लॉकवाइज तब भी 1 2 3 4, तब भी हमें फर्स्ट एंड फोर्थ पे ही CHO ग्रुप मिल रहा था, ठीक है। अब इसके नाम को लिखेंगे तो क्या इसका नाम हो जाएगा साइक्लो, क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने 6 हैं, तो क्या हो गया ये हेक्सेन। देन हमारा कार्बल्डिहाइड कौन कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है, फर्स्ट पे एंड देन फिर फोर्थ पे, तो हम मेंशन कर लेंगे इनको 1, 4। देन 2 है कार्बल्डिहाइड, तो हमने लिखा डाई कार्बल्डिहाइड। क्लियर हो रहा नाम, कोई कंफ्यूजन तो क्रिएट नहीं हो रहा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। अब इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है फंक्शनल ग्रुप, तो नंबरिंग स्टार्ट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अच्छा, हमने नंबरिंग यहाँ से ही क्यों स्टार्ट करी, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे ही यहाँ पे क्या मिल रहा था फंक्शनल ग्रुप, तो हम तो वहीं से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग जहाँ से फंक्शनल ग्रुप क्लोज पड़े। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। अब इसके नाम को लिखेंगे तो यहाँ पर एक हमारा ये सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है, कौन से कार्बन पे है, थर्ड कार्बन पे है, तो इसके नाम को लिख लेते हैं 3 मिथाइल। देन साइक्लिक स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे 6 हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा वर्ड रूट हमारा साइक्लोहेक्सेन। 6 है तो ये हो गया हेक्सेन। देन हमारा कार्बल्डिहाइड कहाँ पे है, फर्स्ट कार्बन पे है, तो हमने लिख लिया 1 कार्बल्डिहाइड। क्लियर हुआ, इसका नाम 3 मिथाइल देन साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बल्डिहाइड। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा इन सारे एग्जांपल्स में। इसको आप डायरेक्टली 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड भी लिख सकते हैं, 1 को आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और भी आपको एडवांस लेवल के एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना ये चैप्टर आपका क्लियर होता जाएगा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।